दे दिया मूल मंत्र। दुपट्टो भी बीजेपी रो, मन लाए पेन भी बीजेपी रो, तो ईंट से ईंट बजा दी कि भैया मोदी जी को जिताना है 2024 में, वो है फाइनल। सेमीफाइनल यहाँ जीतना है, तो सेमीफाइनल में क्या स्थिति है? सत्यनारायण जी से मैं मिलता हूँ तो मेरे ये जानने की ज़्यादा इच्छा रहती है कि टिकट किसको मिल रहा है। चुनाव में दीप्ति महेश्वरी जो लड़ी थी, कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ी थी, अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव जीते हम। महिलाओं के खिलाफ जो अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं अत्याचार से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी भी उनको इतना मुखरता से उठा नहीं पा रही है। राजस्थान की जो जनता ने की आवाज़ हम लोगों के बीच रख रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव दिया, पसीना आ गया था, सरकार के कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहे। भाजपा में अदरा जना माथा फोड़ चल रही है, मुई लड़ू अणी ने पार्टी ने फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। आज तो सबको इकट्ठा करके बिल्कुल यूं मंत्र फूकने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की कूनीति सबके सामने है। कांग्रेस वाले तो जा रहे हैं यहाँ से। अपने जीत सरकार की बात है, हाल तो टिकट कटा तो पता थोड़ी है। टिकट मिल रहा है, टिकट। तो गहलोत सरकार का कुशासन है। कुशासन कहाँ है? राहत कैंप लग रहे हैं, मोबाइल बांटे जा रहे हैं बच्चों और सभी को, बुजुर्गों को खेलने के मैदानों में लेके आ गए हैं, बिजली की रियायतें दे दी है, तो फिर कुशासन। पेपर लीक का मामला आप सभी देख ही रहे। कांग्रेस सरकार को 2023 में उखाड़ के फेंकना है। पूरे राजस्थान में अरबों रुपए का ठेका है, वो किसके जेब में गया और किसकी मिलीभगत से हो रहा है, उससे फायदा जनता को क्या फायदा हो रहा है? तो सचिन पायलट कह रहा है गुजर तो सब माँ के दिन है। बिल्कुल विजय है और विजय में कोई संदेह नहीं है। अपना खुद का वो प्रसारण कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उससे उस चीज़ का फायदा क्या हो रहा है? आने वाले चुनाव में जो पुराने लोग हैं आप विवाद कर रहे हो। हाँ, और उनकी जो चहेते हैं वो जेल में बैठे हुए, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही है। नमस्कार। अब धीरे धीरे चुनावी रंगत हर जगह दिखने लगी है और चुनाव में जो सबसे अहम कड़ी होती है कार्यकर्ता, ऐसा लग रहा है अब कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कवायदें शुरू हो गई है। और वो कवायदें आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजसमंद विधानसभा के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हुई है। बूथ विजय संकल्प को लेकर अलग अलग बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने का एक क्रम आज शुरू हुआ है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग तमाम कार्यकर्ता हैं और ये लोग यहाँ आकर आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इनमें से थोड़े लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बालूराम नायक, कट्टू आया बालूराम जी, ग्राम पंचायत खड़ बामणिया। तो आज तो यूँ मतलब कई के टोपी भी बीजेपी री, यो कई के दुपट्टो भी बीजेपी रो, मन लाए रो पेन भी बीजेपी रो। हाँ सर। तो आज पूरा बीजेपी में वही गयो माहौल। बीजेपी में पहले से हूँ, मैं एसी मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष हूँ, गांव छत्रीगढ़ में रहता हूँ और पहले से ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, अब बीजेपी क्या है? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार इतना आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं है। कांग्रेस की कूनीति सबके सामने है। आप भी जगह जगह खड्डा ढूंढ के बताते हो, तो आपसे और मेरे से कोई छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, बालू जी खड़ बामणिया के है और हमारे खड्डे भी देखते रहते हैं और खबरें भी भेजते रहते नहीं, हैं। आपके खबरें और खड्डे दोनों देखना पड़ता है ना। तो जीत जाएगी। आपका क्या नाम है? रमेश्वर लाल जाट। तो रमेश्वर लाल जी, आज पार्टी ने कार्यकर्ताओं को याद कर लिया है और बता दिया है कि भैया चुनाव जीतना है, तो जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो? बिल्कुल जीत रहे हैं सर। कांग्रेस वाले तो जा रहे हैं यहाँ से। जा रहे हैं? हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है सर। तो ये थोड़ा आज उत्साह लग रहा है क्योंकि सबको इकट्ठा किया है, तो हो सकता है कि सब लोग। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीलाल गुजर। ये आप अणी दुपट्टों में समझ गयो, मैं क्यों है न कोई न कोई गुजर भाई है। तो सचिन पायलट कह रहा है गुजर तो सब माँ के दिन है। गुजर खाली कटे भी बेच के आपा हाट है। हाँ, कटे हो अपन भाजपा ऑफिस में हो? भाजपा ऑफिस में। क्या भाजपा में हो? मैं भाजपा में, मैं से भाजपा में तो आज ही हूँ। अब क्या कही हुई अपने जीत सरकार की बात है, हाल तो टिकट कटा तो पता थोड़ी है। टिकट मिल रहा है, टिकट मिल रही है। आप ही तो फाइनल कर रहे हो। देखो मैं तो फाइनल नहीं करूँ, पर माँ जगदम्बा के माते से मुँह नहीं कर सकूँ। मूड बन गया है। ये उदयलाल जी भी घूम रहे हैं। क्या आज तो पूरे सबको इकट्ठा, बिल्कुल सबसे बात करेंगे ना, आज तो सबको इकट्ठा करके बिल्कुल यूँ मंत्र फूकने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही है साहब। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व के अनुसार विजय बूथ संकल्प अभियान का आज शुभारंभ हुआ और इसमें हमारे प्रदेश के महामंत्री और हमारे उदयपुर संभाग के संगठन प्रभारी जी माननीय दामोदर जी ये सब आए तो हैं। विजय, आपने कार्यक्रम का नाम भी भले ही विजय बूथ रख दिया है, विजय है कि नहीं है ये बताओ? बिल्कुल विजय है और विजय में कोई संदेह नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी जो उपचुनाव में दीप्ति महेश्वरी जो लड़ी थी, कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ नहीं लड़ी थी, अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव जीते हम और राजस्थान सरकार के खिलाफ चुनाव जीते। इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और कार्यकर्ता इतना मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है और वसुंधरा जी के पूर्व के कार्यकाल हैं और अभी अशोक गहलोत जी के कुशासन और नीति की वजह से जनता त्राय कर रही है, ये सभी जानते हैं और समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। जवाब और भी लोगों से बात करेंगे। जिला मंत्री जी भी आ गए हैं।
आपके मंडल अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार का कुशासन है। कुशासन कहाँ है? राहत कैंप लग रहे हैं, मोबाइल बांटे जा रहे हैं बच्चों और सभी को, बुजुर्गों को खेलने के मैदानों में लेके आ गए हैं, बिजली की रियायतें दे दी है, तो फिर कुशासन दिख तो नहीं रहा है। कि आप कह रहे हैं बुजुर्गों को खेल के मैदान में लेके, क्या कबड्डी खेलेंगे? क्या राष्ट्रीय स्तर से जाएंगे? जब युवाओं के पेपर आउट हो रहे हैं, जब 50-50 हज़ार 1-1 लाख युवा एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से मुश्किल से 10 युवा ऐसे होंगे जिन्होंने मेहनत से एग्ज़ाम दिए पास। 90% युवा पेपर आउट से उस तरह से, और पूरी की पूरी सरकार उस पेपर आउट में, पेपर लीक करने मामले में घिरी हुई है, और उनके जो चहेते हैं वो जेल में बैठे हुए, उनकी संपत्तियाँ जब्त की जा रही है। जब आप 4.5 साल तक सुशासन नहीं दे सके, 4 महीने में आप क्या कर देंगे? 100 यूनिट माफ़ करने का बहाना करके आप अपने खुद का घर का बिल देखिए कि जो बिल 1500 रुपये 1000 रुपये में आना था, वो 3 से 4 रुपये 1000 रुपये का आ रहा नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताइए, मुझे ये बताइए कि आप महिलाओं को, मातृशक्ति को 6000 रुपये का जो बिल दे रहे हो, उसके अलावा उनकी जेब से देना या उसका, तो वो आप पार्टी का आप अपना खुद का वो प्रसारण कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उससे उस चीज़ का फ़ायदा क्या हो रहा है? जो कुछ चीज़ें ऐसी फ़ायदे होनी चाहिए जिसमें पर इसमें यूँ है कि आपने महिलाओं का एक जिक्र किया है, महिलाओं का मुद्दा आप बता रहे हैं कि चाहे मोबाइल हो चाहे कुछ भी योजना हो, महिला वोटर को अपनी तरफ लाने की कोशिश हो रही है, मगर महिलाओं के खिलाफ जो अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं अत्याचार से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी भी उनको इतना मुखरता से उठा नहीं पा रही है। नहीं, किस जगह नहीं उठाया? आप महिला मोर्चा ने जो कार्यक्रम किया, कम से कम 30 से 40 हज़ार महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जयपुर में इकट्ठे और ईंट से ईंट बजा दी। युवा मोर्चा ने कार्यक्रम किया अजमेर में, वहाँ, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव दिया। पसीना आ गया था, सरकार के कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहे। कोई तो कह रहा 4000, कोई अरे 4-5 हज़ार एक जिले से गए हैं, उनको बताएं कि सरकार आपके खिलाफ, जनता है, भाजपा का कार्यकर्ता तो ही, लेकिन आम जनता, क्योंकि जनता को ये पता है कि 4 साल तक, 4.5 साल तक आपके होटलों के नाचते हुए के, ड्रिंक करते हुए के, ऐसो आराम करते हुए, गज़लें सुनते हुए, अंतर्याक्षी करते हुए के वीडियो आज भी चल रहे हैं, जो सरकार ने 4.5 साल तक होटलों में गुजारे हैं। अब 4 साल में आप महंगाई राहत कैंप, अशोक गहलोत के जितने जो फ्लैक्स पूरे राजस्थान में अरबों रुपए का ठेका है, वो किसके जेब में गया और किसकी मिलीभगत से हो रहा है? उससे फायदा, जनता को क्या फायदा हो रहा है? मुझे ये बताइए आप। देखिए, जिला मंत्री जी बड़ी आज आक्रोशित लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद सुतार। कैलाश जी, कहाँ से आए हो? मैं खातीगढ़ा से हूँ, व्यावड़ी पंचायत, ओबीसी मोर्चा में IT संयोजक मीरा मंडल से। अच्छा, आज तो पूरा मामला भाजपा वालों ने बुला भी लिया है, बिठा भी लिया है, भाषण भी दे दिया है, जोश भी दिला दिया है, नारे भी, जयकारे भी। अब आगे क्या? बिल्कुल, आज का जो कार्यक्रम था बूथ विजय संकल्प, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एकजुट हैं, और पूरी राजस्थान की जो जनता ने की आवाज़ हम लोगों के बीच रख रहे हैं। और अभी भी नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कौन सी भी भर्ती परीक्षा नहीं करवा पाई है सरकार, एक किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं करवा पाई है। पेपर लीक का मामला आप सभी देख ही रहे, पूरे उसमें राजस्थान सरकार शामिल है। और इस तरह एक ही गांव से अगर 100 पुलिस वालों का सिलेक्शन हो जाता है तो ये सरकार गिरे में। पेपर लीक बड़ा मुद्दा। ये पेन आज आपके यहीं मिला है? यस। ये देखिए, मतलब ये चुनावी तैयारियां हैं तमाम, टोपी भी बीजेपी की है, दुपट्टे भी बीजेपी के हैं, अब ये पेन और डायरी भी बीजेपी की आ चुकी है, और बीजेपी कोशिश कर रही है कि अलग अलग तरीके से। 1-2 बुजुर्गों से बातें करते हैं, वहाँ थोड़ी सी चर्चा चल रही है, हल्की सी। सरपंच साहब भी खड़े हैं, और सत्यनारायण जी अपना पूरा का पूरा राजनीतिक ज्ञान यहाँ आज बांटते हुए दे दिया। मूल मंत्र नहीं, सब ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के। इधर आ जाइए आप भी। पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज हमारे प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी अग्रवाल ने हमको सबको मार्गदर्शन दिया है कि आने वाला 2023 भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि राजस्थान में कुशासन, अशोक गहलोत की सरकार में भ्रष्टाचार, महिलाओं पर उत्पीड़ित, बेरोजगारी, पेपर लीक वाले युवा बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए सबने संकल्प लिया इस कांग्रेस सरकार को 2023 में उखाड़ के फेंकना है, और राजस्थान से केंद्र में पुनः नरेंद्र मोदी। देखो, ये जितनी भी बातें आपने बताई ना, ये मेरे को आज 5-7 जनों ने बता दी है। मैं जब इन दिनों पिछले 15-20 दिन पहले कोई एक नियुक्ति का आदेश आया था, उसके बाद सत्यनारायण जी से मैं मिलता हूँ, तो मेरे ये जानने की ज़्यादा इच्छा रहती है कि टिकट किसको मिल रहा है। भारतीय जनता संयोजक हो आप? टिकट देना भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का काम है, और सभी कार्यकर्ताओं की सोच समझ से केंद्र जिसको भी टिकट देगा, जिसका टिकट हमारा व्यक्ति विशेष नहीं होता, हमारा जो कंबोल का सिंबल लेकर आएगा वही हमारे लिए प्रिय है। देखिए आप, ये राजनेता है, ये मेरे यहाँ आने से पहले अलग ज्ञान दे रहे थे, मेरा कैमरा चालू होते ही बातें गोलमोल हो जाती है। ये राजनेता है। देखो ये अनिल जी, बड़े दिनों बाद दिखे आज आप। बिल्कुल साहब, आज बड़े दिनों बाद नहीं, पार्टी के जब भी कार्यक्रम होता है तो हम आते ही हैं साहब। आते हो आप?
क्या पार्टी क्या कह रही है भाई? आप तो उधर क्षेत्र से खूब लाए हो, आप भी इधर आओ ना, हटना हो नहीं आप। खूब दिनों बाद आप काफ़ी लोगों को लेके आए हो। पार्टी ने भी, वो मैं लास्ट में देख रहा था कि दामोदर जी बिल्कुल मंत्र फूक रहे थे कि भैया मोदी जी को जिताना है 2024 में, वो है फाइनल। सेमीफाइनल यहाँ जीतना है, तो सेमीफाइनल में क्या स्थिति है? सेमीफाइनल में हम सब मिलकर, मतलब यूँ पार्टी ने आज यही एक मंत्र दिया है कि भाई सेमीफाइनल कुछ भी करके अपने को राजस्थान में सेमीफाइनल जीतना है, ताकि अपन 2024 राजस्थान में जीतना है, राजसमंद में भी जीतना है। और राजसमंद में मेरे को ऐसा लग रहा है सेमीफाइनल में सबकी नज़रें कुरज पे, हर दावेदार सुबह, मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहले 5 बजे कुरज पहुँचता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और कुरज मंडल से, लेकिन सभी की नज़रें हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगा हम उनके साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में, हम कमल के फूल के निशान के साथ में। ये भी तो कैमरा चालू है। क्या नाम है आपका? मेरा नारायण लाल जाट। नारायण जी, कटु आए आप? झूणदा झूणदा बीजेपी रे हिसाब आया हो कि आज क्यों चलो घूमिया ऐसा तो कहीं नहीं है? नहीं, हम संगठन के हिसाब से आए हैं। संगठन क्या कह रहा है? संगठन अच्छा कह रहा है, जो ऊपर के निर्देश होंगे वही करेंगे हम सब। अरे मैं अब सबने पूछ कोई मसालो नहीं दे रहे है। हाँ बोलो, आपको क्या बोलो। भाजपा में 18 जना माथाफोड़ चल रही है, मुई लड़ू अणी ने पार्टी ने फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। पार्टी को नुकसान है भाई, जो पार्टी निर्णय करे। और हमारा एक ही निशाना है कमल, और कमल को निकालना है। कितना साल जुड़े लगा हुआ? मैं कम से कम, मेरे समझ में आई है 40 साल से जुड़ा हुआ। पुराना जो आदमी है वे यूँ के अड़े बड़े यूँ रेवे चुप, मौका माती बोले है। अबे आज अबे पुराना आदमी ने पूछा कि अबे आने वाला चुनाव में कई रहेगा, तो अबे कई जवाब है। आने वाले चुनाव में जो पुराने लोग हैं, आप भी बात कर रहे नहीं, हाँ, और मेरे जो स्तर के मेरी उम्र के वो लोग हैं ना, उनकी भावना तो मोदी के साथ ही जुड़ी हुई है। पक्की बात है, पक्की बात। पर मोदी जी 2024 में हो तो प्रधानमंत्री वाला मामला है। नहीं तो ये इसमें विधानसभा भी आएंगे। हाँ, हमारी सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। पक्की बात है, पक्की, बिल्कुल पक्की। 1 नंबर बोलो ना, बोलिए 1 नंबर। तो ये देखो नंबर बांटने शुरू हो गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और इन नंबरों की पूरी दौड़ के बीच में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग नंबर लोगों से जुटा के लाएं और पता करें कि आखिर में कौन किस नंबर पर रहने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी का बूथ सम्मेलन था, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय भी यही है, तो बातें भी भारतीय जनता पार्टी की करनी थी, तो वैसा ही कुछ हुआ है। हालांकि राजनीतिक बातों के कई बार मायने जो कैमरे पर दिखाई देते हैं वो अलग होते हैं, जो कैमरे के पीछे की कवायदें होती है वो अलग होती है। मगर ये सभी कवायदें आखिर में दिसंबर में क्या परिणाम लाती है वो देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।